चैप्टर नंबर 14 मुरक्कब सूद कंपाउंड इंटरेस्ट। सूद ये सबक हमारा 7वीं में भी था। मुफर्रद सूद के नाम से हमारा एक सब चैप्टर था। सूद क्या है आप लोग जानते हो, फिर भी हम थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं कि सूद क्या है। अगर कोई रकम कर्ज के तौर पर ली जाती है किसी से, ज़रूरत के वक्त अगर हम किसी से कोई रकम कर्ज के तौर पर लेते हैं और जब हम एक अरसे के बाद मुतय्यन मुद्दत के बाद उसको वो रकम लौटाते हैं, उस वक्त हम कुछ ज़ायद रकम देते हैं, उस ज़ायद रकम को सूद कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 रुपये एक साल के लिए 10% फ़ी साल की शरह से कर्ज़ लिया, ठीक है, जब एक साल हो जाएगा तो मैं क्या लौटाऊंगी? 100 रुपये जमा 10 रुपये, 100 रुपये उसका असल ज़र यानी जो कर्ज़ के तौर पर ली गई रकम थी, और उसमें 10 रुपये सूद जमा करके मैं 110 रुपये लौटाऊंगी। तो ये जो 10 रुपये है ज़ायद रकम, ये सूद कहलाती है। सूद दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक मुफर्रद सूद का तरीका है और एक मुरक्कब सूद का तरीका। मुफर्रद सूद का तरीका हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सूद अभी मैं बताई आपको, अगर 100 रुपये कर्ज के तौर पर लिए गए, एक साल के बाद 10 रुपये ज़ायद देना है तो 110 रुपये देंगे। कब? एक साल के बाद। अगर मैं मुफर्रद सूद के हिसाब से कर्ज ली हूँ और मैं 2 साल के बाद कर्ज लौटा रही हूँ, तो मैं पहले साल का 10, दूसरे साल का 10 बराबर 120 रुपया कर्ज अदा करूँगी। अगर मैं 5 साल के बाद दे रही हूँ तो 100 जमा 10 10 यानी 50 बराबर 150 रकम लौटाऊँगी। इस तरह से जो सूद लिया जाता है, इस तरीके को मुफर्रद सूद कहते हैं। असल ज़र 100 रुपये, एक साल का 10, 2 साल का 20, 5 साल का 50, 10 साल का 100। इस तरह से जो सूद अदा किया जाता है उसको मुफर्रद सूद कहते हैं। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मुरक्कब सूद, वो क्या है देखिए। सेम चीज़ है, अगर 100 रुपये कर्ज के तौर पर लिए गए 10% फ़ी साल की शरह से, तो एक साल बाद 110 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन किसी वजह से अगर हम एक साल बाद नहीं लौटा रहे हैं, 2 साल बाद हम लौटा सकते हैं, एक साल बाद हमसे नहीं हो रहा है पैसा देना, तो हम क्या करेंगे? इसके हिसाब से 120 होता है। लेकिन मुरक्कब सूद में क्या होता है, ये जो एक साल के बाद रकम हुई 110, इसको असल ज़र गिना जाता है और इस 110 का सूद लिया जाएगा। 100 रुपये का 10, 10 रुपये का 1 यानी 121 रुपये 2 साल बाद अदा करने होंगे। क्या हुआ देखिए यहाँ पर, जो पहले साल का सूद था उस सूद को असल ज़र में मिलाया गया तो 110 हो गए। यानी एक साल के बाद मुझे 110 रुपये लौटाना था, लेकिन मैं नहीं लौटा पाई, तो अगले साल इस 110 को असल ज़र गिना जाएगा। यानी जो 10 रुपया सूद था उस पर भी सूद लिया जाएगा। एक साल बाद हमारा कर्ज 100 रुपये नहीं है, बल्कि हमारा कर्ज है 110 रुपया। तो 110 रुपये का हिसाब जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसका सूद हमको अदा करना पड़ेगा, यानी सूद पर सूद। अगर समझो 2 साल बाद भी मैं नहीं लौटा पा रही हूँ, तो दूसरे साल हमारा ये होगा असल ज़र और उसमें वापस सूद जमा किया जाएगा, फिर हमको वो रकम लौटानी पड़ेगी। यानी पहले साल की असल ज़र और जो सूद है उसको मिलाकर जो कुल ज़र होता है, वो कुल ज़र दूसरे साल के लिए असल ज़र बन जाता है। फिर इस पर सूद, अगर इस साल भी नहीं देंगे तो इस कुल ज़र को फिर असल ज़र बनाया जाएगा। फिर इसका जो सूद होगा 121 रुपये का सूद निकाला जाएगा, उसका आपको टोटल कुल ज़र देना पड़ेगा। बात समझ में आई? मुफर्रद सूद में असल ज़र को नहीं बदला जाता, वही असल ज़र रखा जाता है। लेकिन मुरक्कब सूद में एक साल का वक्फा गुजरने के बाद जब दूसरा साल शुरू होता है तो पहले साल के सूद को असल ज़र में जमा किया जाता है, यानी सूद का भी हमको सूद देना पड़ेगा। इसे कहते हैं मुरक्कब सूद। एक्सरसाइज नंबर 14.1 पहला सवाल देखिए, मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें नंबर शुमार, असल ज़र, शरह और मुद्दत दी गई है। इस पर से हमें कुल ज़र और मुरक्कब सूद मालूम करना है। सबसे पहले हम जो दी हुई मालूमात है वो लिखेंगे। आपको क्या करना है, किताब में से ये सवाल उतारना है और ये जदवल जो है वो कॉपी में अपने बनाना है। अब हम पहला सवाल हल करेंगे।
देखिए सवाल में लिखी हूँ, मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल नंबर 1 में असल ज़र कितना दिया हुआ है 2000, शरह 5% फी साल और मुद्दत 2 साल। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, देखो असल ज़र बराबर 2000 रुपये, शरह फीसदी फी साल में 5, शरह का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीसदी फी साल का मतलब फी यानी 1, सदी यानी साल, सॉरी सदी यानी 100, फी साल 100 पर 1 साल का सूद होगा 5 रुपये। समझ में आ रहा है, फीसदी फी साल का मतलब 1 सदी पर 1 साल का, यानी 100 पर 1 साल का, और मुद्दत यहाँ पे 2 साल है। यानी कर्ज के तौर पर 2000 रुपये रकम ली गई है जिसकी शरह 5% तय हुई है और मुद्दत 2 साल है। तो यहाँ पर जो मैंने ज़ाब्ता लिखी हूँ ये है मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र मालूम करने का तरीके का ज़ाब्ता। ए बराबर पी इंटू ब्रैकेट 1 + r/100 यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस चीज़ को जाहिर करते हैं, देखो ए यानी कुल ज़र, ए का मतलब क्या रहेगा, कुल ज़र, कुल ज़र को ए से जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है पी, पी है असल ज़र जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये है पी। उसके बाद आर, आर यानी शरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आर। और यहाँ पर जो एन है वो है मुद्दत, एन। तो असल क्या हुआ, कुल ज़र बराबर असल ज़र इंटू ब्रैकेट 1 + शरह बटे 100 ज़रब, सॉरी कॉस की मुद्दत, कुव्वत मुद्दत। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो कीमतें हमारे पास हैं वो रखी गई हैं। इसके बाद से आसान है, सब मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। पी की कीमत रखी गई है, आर की कीमत और एन की कीमत 2 है। अब पहले हम इसको मुख्तसर करेंगे ब्रैकेट को, 100 ज़रब 1, 100 1 का 100, 100 जमा 5, 105 बटे 100, कॉस की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर 2000 है, कॉस की दूसरी कुव्वत का मतलब हमने इसको 2 बार लिखा है, दूसरी कुव्वत थी। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करना है, देखो ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, ये सिफर कैंसिल और ये सिफर कैंसिल। अब हम कैंसिल कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल कर रही हूँ मैं, सॉरी पहले हम 2 से करेंगे, ये 1 2 घटा देंगे, 2 1 का 2, 2 पंजे 10। अब इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 1 का, सॉरी 5 बचा, 5 1 का 5, तो यहाँ पर 21 हुआ और ज़रब 105। पूरे कैंसिलेशन में क्या बचा, 21 ज़रब 105। एक बार और बताती हूँ आपको, ये 3 सिफर, ये 2 सिफर और ये 1 सिफर कट हो गया, तो नीचे सिर्फ 10 बचा था। तो 2 1 का 2, 2 पंजे 10 से 2 से कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 5 बचा। इस 5 को और इस 105 को कैंसिल कर रही हूँ मैं, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 1 का 5, 21 ज़रब 105। इन दोनों का ज़रब करने के बाद हमको मिल रहा है 2205। ये हमको मिला ए, ए यानी कुल ज़र। हमारे सवाल में क्या है, कुल ज़र भी मालूम करना है और मुरक्कब सूद भी मालूम करना है। कुल ज़र तो मालूम हो गया 2205। अब मुरक्कब सूद कैसे मालूम करेंगे। कुल ज़र क्या होता है, असल ज़र में अगर हम सूद जमा करते हैं तो वो कुल ज़र बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कुल ज़र है इसमें असल ज़र भी है, सूद भी है। अगर इसमें से हम असल ज़र हटा देते हैं तो सूद बचेगा। तो मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता क्या है, कुल ज़र नफ़ी असल ज़र। कुल ज़र में से असल ज़र को हटा देंगे। कुल ज़र है 2205 और असल ज़र जो है वो 2000 है, माइनस करने पर आ रहा है 205। यहाँ पे लगाएंगे रुपीज़, तो मुरक्कब सूद हो गया 205 रुपये। आया समझ में। जदवल का दूसरा सवाल है, असल ज़र बराबर 5000, यानी ये पी 5000 दिया हुआ है, शरह आर बराबर 8 है, मुद्दत 3 है। सेम वही तरीका, सबसे पहले मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे, ए बराबर पी इंटू ब्रैकेट 1 + r/100 यहाँ पर ए जाहिर करता है कुल ज़र को, यानी इस ज़ाब्ते में हल करने के बाद हमको कुल ज़र मिलेगा। कीमतें रखी गई हैं, पी 5000, आर 8 और एन 3। सेम तरीका, 100 1 का 100 जमा 8, 108 बटे 100 ज़र की तीसरी कुव्वत। तीसरी कुव्वत है इसलिए इसको 3 मरतबा लिखा गया। अब आप ये देखो कैंसिल कैसे की हूँ मैं।
कैंसिल करने के लिए पहले तीन तीन यहाँ के 3 सिफर हटा दी, ये 2 सिफर और ये 1 सिफर कट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचा। 5 1 का 5, 5 दूनी 10। अब ये जो 108 और ये 2 कैंसिल की हूँ मैं, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी यहाँ पर हुआ 54। 108 है, बटे में 100 है। 100 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 100 से तकसीम करना आसान होता है, डायरेक्ट 2 अदद के बाद हम अशारिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 54 ज़र्ब 108 ज़र्ब 108, इन तीनों का ज़र्ब की हूँ। ज़र्ब करने पर आ रहा है 6,29,856 और ये है बटे में 100। अब इस 100 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो सिर्फ 2 अदद के बाद अशारिया लगेगा, ये हमको मालूम है। आप कैंसिलेशन करके भी देखो, 100 1 का 100 करेंगे, 100 छंग 600, फिर 100 दूनी 200, 900 से बराबर कितना आएगा, 6298.56, यानी 100 से तकसीम करने पर सिर्फ 2 अदद के बाद अशारिया लग रहा है, वही अदद आता है। तो यहाँ पर हमको ए मिला 6298.56, कुल ज़र मिल गया। अगला स्टेप है हमारा मुरक्कब सूद मालूम करना। मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता है कुल ज़र में से असल ज़र हटा देना, माइनस करना। कुल ज़र 6298.56 नफ़ी 5000, दोनों को माइनस करो तो मिलेगा 1298.56। यहाँ पर माइनस आपको आना चाहिए, इसमें अशारिया के बाद 2 नंबर है, लेकिन इसमें अशारिया है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5000 लगाएंगे और बराबर अशारिया के नीचे अशारिया लिखकर माइनस करेंगे। तीसरे सवाल में असल ज़र 4000, शरह 7.5, मुद्दत 2। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल या अलग क्या लग रहा है, जो शरह है वो अशारिया में दी गई है 7.5। 7.5 ही अगर हम अशारिया हटाते हैं तो क्या बनेगा, 75/10। अभी हमने किए थे ना, बटे 100 रहा तो 2 अदद के बाद अशारिया लगता है, और बटे 10 यानी 1 अदद के बाद। 7.5 का मतलब ही 75/10 होता है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ। मुद्दत है 2 साल। फॉर्मूला है A बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100⁻n। कीमतें रखी गई हैं, R की कीमत 7.5 और N की 2। तो यहाँ पर जो 7.5 है उसकी जगह पर मैं लिख रही हूँ 75/10। देखो, इसको हटाकर मैंने यहाँ पर 75/10 लिखी और ये 100 यहाँ पर है। इन दोनों का ज़र्ब करेंगे तो ये बन गया 1000। अगले स्टेप में सिर्फ इन दोनों का ज़र्ब हुआ है। अब वही हमारा तरीका, 1000 ज़र्ब 1, 1000 1 का 1000 जमा 75, 1075/1000 कॉस की दूसरी कुव्वत। मुख्तसर किए, दूसरी कुव्वत है इसलिए इसको 2 मरतबा लिखे। कैंसिलेशन कैसा किया है, देखो ये 3 सिफर और ये 3 सिफर कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे 4 बच रहा है, तो इस 4 को इस 1000 से कैंसिल कर रही हूँ मैं। कैसे कैंसिल होगा, 4 1 का 4, 10 लो पहले, 4 दूनी 8, 2 बचे तो 20 हो गया, 4 पंजे 20, सिफर का सिफर यानी 250 हुआ, और ऊपर है 1075 ज़र्ब 1075। अब ये 250 को मैं 25 से कैंसिल कर रही हूँ। 25 दहाए 250, 25 चौक 100, 7 बचा तो 75 हुआ, 25 दिया 75, यानी 1075 कैंसिल करने के बाद बचे 43। तो हमारे शुमार कुनिंदा में 43 ज़र्ब 1075 है और नसब-नुमा में 100 बचा है, सॉरी 10 बचा है, और 10 को मैं ऐसे ही रख रही हूँ ताकि हमको डायरेक्ट अशारिया लगाने में इस्तेमाल करेंगे, कैंसिलेशन नहीं करेंगे। तो अब इनका ज़र्ब कर रही हूँ मैं 43 ज़र्ब 1075/10। दोनों का ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा कितना है, 46,225/10। अब इस 10 से कैंसिल करेंगे, देखो करके देखते हैं हम। 10 1 का 10, 10 चौक 40, 6 बचा, 10 छंग 60, 2 बचा 22 हुआ, 10 दूनी 20, फिर 25 हुआ, 10 दूनी 20, अशारिया 10 पंजे 50, यानी 1 अदद के बाद अशारिया लग गया। इसी नंबर को 1 अदद के बाद अशारिया लग गया। 4622.5 ये मिला हमको ए यानी कुलज़र। कुलज़र मालूम होने के बाद हमारा काम क्या है, मुरक्कब सूद मालूम करना। उसका ज़ाब्ता है कुलज़र नफ़ी असल ज़र। 4622.5 नफ़ी 4000, तो बचा कितना, 622.5। यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक चीज़ अलग थी कि जो आपको शराह दी गई थी वो अशारिया में था, हमने उसको बटे में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया, बाकी सब वही तरीका है।